जैन तीर्थ नगपुरा के दुग्ध भवन में शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी के संभाग स्तरीय 3 दिवसीय जिला प्रशिक्षण वर्ग का शुभारंभ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु देव साय ने भाजपा का ध्वज फहराकर किया। वहीं इस प्रशिक्षण शिविर में भाजपा के कार्यकर्ताओं को जनसंगठन के भाजपा के उद्भव के बारे में विस्तार से जानकारियां दी गई। बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर 17 से 19 जून के मध्य नागपुरा में आयोजित है। शिविर में 150 पदाधिकारी शामिल होंगे। आवासीय इस शिविर में पार्टी की रीति नीति और आगामी दिनों में होने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जीत से जुड़े विषयों पर जरूरी टिप्स दिए जाएंगे। अध्यक्ष देवेंद्र वर्मा ने बताया कि प्रशिक्षण में संपूर्ण जिला कार्यकारिणी के साथ मंडल अध्यक्ष, मंडल महामंत्री, मंडल कोषाध्यक्ष एवं मंडल के 2 प्रमुख कार्यकर्ता शामिल होंगे। पार्टी में प्रदेश स्तरीय नेताओं के अलावा राज्यसभा सांसद सरोज पांडे, विजय बघेल सहित अन्य प्रमुख रूप से शामिल होंगे। साथ ही इस शिविर में संगठन के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी शामिल होंगे। शिविर में संगठन की कार्य पद्धति, रीति नीति और सिद्धांतों को लेकर अनेकों विषयों पर मार्गदर्शन किया जाएगा, जिसमें उद्घाटन और समापन सत्र को छोड़कर कुल 15 सत्र होंगे। इन सत्रों में पार्टी की रीति नीति, अभियान से जुड़ी अन्य जानकारियों को लेकर सीधे बात की छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय से हमारे संवाददाता नवीन दिल्लीवार ने। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त बीजेपी छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय जी। सीधे बातचीत करते हैं उनसे। साय जी, प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है, क्या कुछ खास देखने को मिलेगा सर? आज दुर्ग नगपुरा में दुर्ग जिला भारतीय जनता पार्टी का 3 दिन का आवासीय प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ हुआ है। ये परसों तक चलने वाला है और इसमें जिले भर के करीब 200 कार्यकर्ता 3 दिन तक यहाँ पर रहने वाले हैं और 15 विषय हैं। 15 विषय के वक्ता तय हैं। सभी अपना वक्तव्य रखेंगे और निश्चित रूप से इससे हमारे जिला के जो कार्यकर्ता हैं उससे ऊर्जा प्राप्त करेंगे और कई लोग नए भी जुड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति सबसे वाकिफ़ होंगे। भारत सरकार की जो उपलब्धियां हैं उसको भी बताया जाएगा। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छत्तीसगढ़ का जो विकास किया उसको भी बताया जाएगा और कांग्रेस की जो सरकार यहाँ पर छत्तीसगढ़ में है 3.5 साल हो गए हैं और हर मोर्चे पर फेल है, इनकी विफलताओं को भी बताया जाएगा। तो इस सबको कार्यकर्ता जानकारी हासिल करके मतदाताओं के बीच में जाएगा और उन तक पहुँचाने का काम करेगा। तो निश्चित रूप से 2023 के विधानसभा चुनाव में इसका लाभ पार्टी को मिलेगा। जैसे क्या आप खुद मौजूद हैं, राजधानी से यहाँ नगपुरा पे आए हैं, तो कह सकते हैं कि चुनावी मोड बीजेपी छत्तीसगढ़ का ऑन हो चुका है। दूसरी, नगर निगम के द्वारा कार्रवाई हो रही है अवैध जगहों को लेकर, क्या बीजेपी उन लोगों का साथ देगी जो गरीबों का दुकान छीन रही है निगम? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो हमेशा ज़रूरतमंदों के और गरीबों के बीच में खड़ा रहती है, उनके सुख दुख में खड़ा रहती है। अभी आप सब लोगों ने भी देखा कि कोरोना महामारी से पूरा दुनिया पीड़ित था, हमारा देश भी पीड़ित था, लेकिन एकमात्र राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी जिसके करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ता पूरे देश में ऐसे मुसीबत के समय में जनता के सामने में खड़े थे, अपनी जान को जोखिम में डालकर हर तरह का सेवा कर रहे थे और इसके लिए हजारों हमारे सांसद, विधायक, मंत्री, नेता सबको खोना भी पड़ा है। लेकिन सेवा ही संगठन है, इसको मूल मंत्र मानते हुए हमारी पार्टी हमेशा लोगों के सुख दुख में खड़ा रहती है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भेंट मुलाकात के तहत हर जिले पे जा रहे हैं। अभी उन्होंने बस्तर संभाग का दौरा किया। छत्तीसगढ़ बीजेपी के बड़े नेता कब इस तरह का आयोजन करते हैं? छत्तीसगढ़ के बड़े नेता सभी लोगों के बीच में जा रहे हैं। अभी कार्य विस्तार योजना 5 मई से लेकर 25 मई तक हुआ, जिसमें जो 23,681 बूथ हैं उसमें से करीब 20,000 बूथ में जाने का काम हमारे नेताओं ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने किया है। लोगों के बीच में गए हैं, उनसे मुलाकात किए हैं और हमारी भारत सरकार की उपलब्धि को बताए हैं। 15 साल
में छत्तीसगढ़ में जो विकास हुआ उसको भी बताए हैं और सरकार की विफलता को भी बताएं छत्तीसगढ़ सरकार की। तो ऐसा नहीं है, हम लोग सदैव लोगों के बीच में रहने वाले हैं। और जो आप मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, पूरा नौटंकी चल रहा है, ये जनता के पैसे का दुरुपयोग है। आज मुख्यमंत्री को भारी आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है और अब तो ट्रेंड लोग उनके सामने लाए जा रहे हैं, उनको सिखाया जा रहा है कि क्या प्रश्न होगा और क्या जवाब देना है। जी एक आखिरी सवाल, पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री आए थे फग्गन सिंह कुलस्ते जी आम सभा के लिए दुर्ग में। कांग्रेस ने चुटकी लिया है कि करीब 5000 कुर्सियां वहां लगी थी, लेकिन मुश्किल से 500 से 700 कार्यकर्ता ही और लोग वहां पे जमा हुए। इस पे क्या कहेंगे? कह रहे हैं कि बीजेपी छत्तीसगढ़ में पूरी तरह फेल है, 15 सीट क्या वो 5 सीट में सिमटने वाला है। मुख्यमंत्री जी अभी भेंट मुलाकात कार्यक्रम में सरगुजा गए थे, उसके बाद मेरा जाना हुआ था। वहाँ बता रहे थे लोग कि मुख्यमंत्री से मिलने वहाँ ब्लॉक कांग्रेस का अध्यक्ष भी नहीं आया, जिला कांग्रेस का अध्यक्ष भी नहीं आया, महापौर भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया। इससे दुर्भाग्य एक मुख्यमंत्री का क्या हो सकता है। युवा चेहरों को मौका देगी छत्तीसगढ़ बीजेपी? बिल्कुल सिस्टम है भारतीय जनता पार्टी में, प्रदेश चुनाव समिति है, फिर सर्वे वगैरह है, रायशुमारी करते हैं वरिष्ठों से और ये सारे मापदंड में जो आएंगे वो नए पुराने सब हो सकते हैं और उस जो प्रक्रिया है पार्टी का उसी के आधार पर पार्टी टिकट देगी। बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय जी। काफ़ी बेबाकी से उन्होंने सवालों के जवाब दिए हैं। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से नवीन दिल्लीवार की रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से नवीन दिल्लीवार की रिपोर्ट।